अस्सलाम वालेकुम। चैप्टर नंबर 13 के इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन की बात कर रहे थे। प्रीवियस लेक्चर में 5-6 शॉर्ट क्वेश्चन डिस्कस कर चुके हैं। ये पार्ट नंबर 2 है, इसमें कुछ शॉर्ट क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे। तो पहला जो शॉर्ट क्वेश्चन हमने यहाँ पे डिस्कस करना है वो है व्हाई बॉइलिंग पॉइंट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड इज स्लाइटली हाई। शॉर्ट क्वेश्चन नंबर 1 है कि बॉइलिंग पॉइंट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड, बॉइलिंग पॉइंट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड इज हाई। आपके जितने भी ऑर्गेनिक कंपाउंड है ना, उनमें सबसे ज्यादा बॉइलिंग पॉइंट हाई अगर देखा जाए तो कार्बोक्सिलिक एसिड का होता है। मसलन आप एग्जांपल ले लो CH3OH की, ये अल्कोहल है, सही है। आप इसकी जगह पे एग्जांपल ले लो एल्डिहाइड की, HC+OH। आप इसकी जगह पे एग्जांपल ले लो फॉर्मिक एसिड की। ये वाला हमारे पास कार्बोक्सिलिक एसिड है। इन तीनों में सबसे ज्यादा हाईएस्ट बॉइलिंग पॉइंट कार्बोक्सिलिक एसिड का होता है, अल्केन अल्कीन अल्काइन में से भी। सवाल यह है कि इसका बॉइलिंग पॉइंट हाई क्यों होता है, इसकी रीजन क्या है। तो एक वर्ड में इसकी रीजन लिखूं तो हाइड्रोजन बॉन्डिंग की वजह से, सही है। कार्बोक्सिलिक एसिड का बॉइलिंग पॉइंट हाई होता है ड्यू टू द फॉर्मेशन ऑफ हाइड्रोजन बॉन्डिंग। यही बात हम यहां पर लिखेंगे, कार्बोक्सिलिक एसिड हैव हाई बॉइलिंग पॉइंट्स। इनके बॉइलिंग पॉइंट हाई होते हैं ड्यू टू फॉर्मेशन ऑफ स्ट्रॉन्ग हाइड्रोजन बॉन्डिंग बनाने की वजह से इनके बॉइलिंग पॉइंट हाई होते हैं। अगर इसकी डायग्राम कुछ बनाई जाए तो हमारे पास डायग्राम कुछ इस तरह की बनेगी, CH3 C+O के साथ H, ठीक है। एक और कार्बोक्सिलिक एसिड को थोड़ा सा बेशक टेढ़ा करके यहां बना लो, ये एक और कार्बोक्सिलिक एसिड यहां बनाओ तो कुछ इस तरह का बनेगा, CH3 C+O के साथ H। यहां चार्ज पार्शियल नेगेटिव होगा, इस हाइड्रोजन के ऊपर चार्ज पार्शियल पॉजिटिव होगा। ये दोनों एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे और ये वाली जो चीज बन रही है हमारे पास हाइड्रोजन बॉन्डिंग है। और याद रखिए कि इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेज में सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है। जहां पे भी हाइड्रोजन बॉन्डिंग पाई जाएगी उसका बॉइलिंग पॉइंट अमूमन हाई होता है, सही है। तो ये आज हमारे पास शॉर्ट क्वेश्चन नंबर 1 जो कि आज हमने डिस्कस करना था। सेकंड शॉर्ट क्वेश्चन देखा जाए तो हमारे पास है राइट डाउन द मैकेनिज्म ऑफ, दो चीजों का मैकेनिज्म लिखना है, रिएक्शन बिटवीन एसिटिक एसिड एंड इथेनॉल, और सेकंड है जी एसिटिक एसिड का थायोनाइल क्लोराइड के साथ। ये दो शॉर्ट क्वेश्चन है, मतलब अगर ये ओवरऑल देखा जाए तो ये अलग लॉन्ग क्वेश्चन आता है, ये अलग लॉन्ग क्वेश्चन आ सकता है, ठीक है। तो शॉर्ट क्वेश्चन नंबर 2 हमारे पास मैकेनिज्म का है रिएक्शन बिटवीन एसिटिक एसिड एंड इथेनॉल, रिएक्शन बिटवीन एसिटिक एसिड एंड इथेनॉल। याद रखिएगा रिएक्शन बिटवीन एसिटिक एसिड एंड इथेनॉल is also known as esterification reaction। अगर पेपर में आपको ये आ जाए एक्सप्लेन एस्टेरिफिकेशन रिएक्शन, तो आप यही लिखोगे द रिएक्शन बिटवीन एसिटिक एसिड एंड इथेनॉल इज कॉल्ड एस्टेरिफिकेशन रिएक्शन, और नीचे आपने रिएक्शन करवाना है। देखो एसिटिक एसिड का फार्मूला होता है CH3 C+OH, ये एसिटिक एसिड है। इथाइल अल्कोहल या इथेनॉल अल्कोहल है, लास्ट में OL आ रहा है, सही। इथेनॉल का फार्मूला होता है C2H5OH। होता यह है कि यहां से OH निकलता है और यहां से ये वाला H निकलेगा, और ये दोनों आपस में मिलकर क्या बनाएंगे, वाटर मॉलिक्यूल। और ये वाला रिएक्शन हो रहा होता है एसिड की मौजूदगी में। यहां पे एसिड को आप एज अ कैटलिस्ट इस्तेमाल कर रहे होते हो, ठीक है। तो हमारे पास जो प्रोडक्ट बनेगा वो होगा CH3 C+O। अब देखो ये वाली इतनी जो चीज है, ये वाली इतनी चीज, ये इसके साथ आके लगेगी OC2H5, सही। इसको मैं थोड़ा उल्टा के OC2H5 इसके साथ लाग जोड़ दिया, ये वाला OH और ये वाला H आपस में मिलकर क्या बना देंगे, H2O। अब बेसिकली रिएक्शन नहीं पूछा, इसका मैकेनिज्म देखिए। रिएक्शन तो आ ही सकता है, वो कह दीजिए वाटर एस्टेरिफिकेशन रिएक्शन, तो यही वाला लिखोगे, सही है। लेकिन इसके मैकेनिज्म की बात की जाए तो मैकेनिज्म भी पास्ट पेपर अगर जितने भी देखे जाएं तो इसका अलग मैकेनिज्म, वो ये सिंपल से इसी तरह बाज दफा कह जाता है कि राइट डाउन द मैकेनिज्म ऑफ एस्टेरिफिकेशन रिएक्शन। एस्टेरिफिकेशन रिएक्शन का मैकेनिज्म लिख दें।
एसिडिफिकेशन रिएक्शन का मैकेनिज्म लिख दें। तो आप क्या करोगे, मैकेनिज्म लिखने के लिए सबसे पहले स्टार्टिंग यहां से क्या होगा जी, हमारे पास CH3 C डबल बॉन्ड O के साथ H है। आपको पता है इस कार्बन चार्ज होगा पार्शियल नेगेटिव और यहां चार्ज होगा कार्बन के ऊपर पार्शियल पॉजिटिव, क्योंकि ऑक्सीजन की इलेक्ट्रॉन एक्टिविटी ज्यादा होती है। ठीक है, अब ये है हमारे पास H प्लस साइन, क्योंकि ये रिएक्शन स्टार्ट करवा रहा था एसिड। एसिड का मतलब क्या है कि ये हमारे पास एज ए कैटलिस्ट इस्तेमाल होगा। तो ये वाले जो पार्शियल नेगेटिव चार्ज ऑक्सीजन के ऊपर पास 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं, एक इलेक्ट्रॉन पेयर यहां पड़ा होता है, एक यहां पे। ये इलेक्ट्रॉन पेयर होने की वजह से ये अटैक करेगा इसके ऊपर और ये हाइड्रोजन आके जुड़ेगा ऑक्सीजन के साथ और हमारे पास जो चीज बनेगी वो होगी CH3 C डबल बॉन्ड O के साथ आके जुड़ गई कौन सी चीज, H। और यहां पे हमारे पास अभी OH लगा हुआ है और यहां पे चार्ज हो जाएगा पॉजिटिव, क्योंकि ऑक्सीजन 2 बॉन्ड बना सकता है लेकिन यहां पे बॉन्ड 3 बन गए। कैसे, यहां पे H आके जुड़ गया, 2 बॉन्ड ये 1 बॉन्ड ये। आप नेक्स्ट इसी चीज को दोबारा फिर यहां पे ड्रा करोगे। नेक्स्ट स्टेप में CH3 C डबल बॉन्ड O H, यहां पे चार्ज पॉजिटिव और यहां पे हमारे पास इसके साथ लगा जी OH। अब इसका रिएक्शन इस चीज के साथ करवाओगे। एक बात आपने ध्यान में रखिएगा, इस पूरे रिएक्शन में हमने वाटर निकालना है। ठीक है, आप इस चीज को दोबारा फिर यहां पे लिखो। चलो इसको कलर चेंज करके यहां पे लेता हूं। ये हमारे पास है जी C2H5OH। ठीक है, अब आपको पता है ये जो OH है इसके पास भी इस ऑक्सीजन के पास लोन पेयर होगा, ये पार्शियल नेगेटिव चार्ज होगा। अब ये वाली जो चीज है ये अटैक करेगी इस पार्शियल पॉजिटिव कार्बन एटम पे और ये वाला बॉन्ड यहां पे शिफ्ट हो जाएगा और ऑक्सीजन के ऊपर जो पॉजिटिव चार्ज आ रहा था वो खत्म हो जाएगा और हमारे पास जो चीज बनेगी वो कुछ ये वाली होगी। क्या, CH3C, ये वाला बॉन्ड इसके ऊपर चला जाएगा, ऑक्सीजन के ऊपर चार्ज पॉजिटिव आ रहा था वो खत्म हो जाएगा, ये वाला OH वैसे का वैसा लगा रहेगा, ये वाली चीज आके नीचे लग जाएगी। कहां पे, यहां पे ऑक्सीजन साथ में हाइड्रोजन और यहां पे C2H5, ये C2H5OH आके नीचे लग गया और यहां पे आप ऑक्सीजन के ऊपर चार्ज पॉजिटिव आ गया, क्योंकि बॉन्ड ऑक्सीजन के यहां पे 3 है। बॉन्ड ऑक्सीजन कितने हैं, यहां पे 3 है। नेक्स्ट स्टेप में आपने इसी चीज को दोबारा फिर बनाना एग्जैक्ट। C ऊपर OH OH CH3, यहां पे हमारे पास नीचे वाली साइड में लगा हुआ जी OH C2H5। अब होगा क्या कि ये वाला जो H प्लस साइन है ये वाला बॉन्ड इसके ऊपर शिफ्ट होगा और ये वाला हाइड्रोजन यहां से यहां पे ट्रांसफर हो जाएगा और इसको इस स्टेप में होता है जी प्रोटॉन ट्रांसफर। और प्रोटॉन ट्रांसफर हो गया, हमारे पास जो चीज बनेगी नेक्स्ट वो ये होगी O के साथ H, बाकी सारी चीजें सेम रहेंगी, OH CH3 और ये वाला, अब ये वाला हाइड्रोजन यहां से निकल के यहां पे जाकर जुड़ेगा और यहां बन जाएगा OH2 और जब इस ऑक्सीजन में चार्ज पॉजिटिव आ जाएगा, क्यों, क्योंकि यहां पे 2 बॉन्ड हाइड्रोजन के साथ, 1 बॉन्ड ये, 3 बॉन्ड बन गए, बाकी यहां पे O C2H5 लगा रहेगा। ठीक है, इससे नेक्स्ट स्टेप में हमारे पास इसी चीज को दोबारा फिर बनाओगे, O के साथ H C OH2 प्लस CH3O C2H5। अब ये वाला वाटर की फॉर्म है, यहां से निकल जाएगा, ये वाला बॉन्ड यहां पे ट्रांसफर होगा और हमारे पास क्या बन जाएगा CH3 C डबल बॉन्ड O और ये वाला सिंगल बॉन्ड O, तो इसको नीचे करके लिख देता हूं C2H5 और साथ में वाटर का मॉलिक्यूल रिलीज हो गया और यही चीज हमारे पास प्रोडक्ट में बनी थी। यहाँ पे जब रिएक्शन करवाया था CH3 C डबल बॉन्ड O फिर O फिर C2H5 और वाटर रिलीज हुआ था, ये वाटर आ गया और इसके साथ हमारे पास ये वाला हाइड्रोजन भी यहाँ से रिलीज हो रहा है, यहाँ पे H प्लस भी आएगा, क्योंकि H प्लस रिएक्शन के शुरू में एक इस्तेमाल हुआ था, रिएक्शन के लास्ट में वैसा का वैसा बन गया, दैट्स यहाँ पे H प्लस जो है ये एज अ कैटलिस्ट इस्तेमाल हो रहा है। रिएक्शन के शुरू में यूज हुआ, रिएक्शन के लास्ट में वैसे का वैसा बन गया। ये हमारे पास कितने स्टेप में हुआ है, 1 2 3 4 स्टेप में ये रिएक्शन हुआ है। सिर्फ फॉर्मूला थोड़ा सा बड़ा है लेकिन काम क्या किया, सिंपल सा काम है कि यहाँ से इथाइल अल्कोहल से H को उतार के इसके साथ लगाना है और ये वाटर बनाया, क्योंकि H2O बन गया ना, इसको निकाल देना अगला स्टेप। ये सिंपल सा काम है और कोई ज्यादा मुश्किल काम नहीं है। अब इसके बाद नेक्स्ट जो यहाँ पे है हमारे पास रिएक्शन वह है B, एस्टिक एसिड एंड थायोनाइल क्लोराइड। नेक्स्ट है B वाला पार्ट,
एसिटिक एसिड एंड थायोनाइल क्लोराइड का रिएक्शन है, थायोनाइल क्लोराइड का रिएक्शन है। चलिए जी, एसिटिक एसिड हमारे पास फार्मूला, ये पहले रिएक्शन लिखूंगा, CH3 C डबल बॉन्ड OH थायोनाइल क्लोराइड, आपने पढ़ा होगा SOCl2 को थायोनाइल क्लोराइड कहते हैं। अगर मैं इसको थोड़ा सा ओपन करके लिखूं तो ये कुछ इस तरह का होगा, S डबल बॉन्ड O, एक Cl इधर होता है, एक Cl इधर होता है, ये है SOCl2। होता क्या है कि ये वाला जो H है ना, ये इस Cl के साथ मिलेगा, क्या बन जाएगा, HCl, ठीक हो गया। ये वाला S डबल बॉन्ड O इस O के साथ मिलेगा, क्या बनेगा, SO2। बाकी क्या बचा हमारे पास, CH3 C डबल बॉन्ड O, CH3 C डबल बॉन्ड O, और यहां पे ये वाला क्लोरीन आके लग जाएगा, ये वाला क्या लग जाएगा हमारे पास, क्लोरीन आके लग जाएगा। अब इसका मैकेनिज्म हमने कहा, मैकेनिज्म बड़ा आसान है, आपने सिर्फ ये देखना है कि जब रिएक्शन करवाया उसमें हुआ क्या है। आपने जब रिएक्शन करवाया तो एक HCl निकालना है, एक SO2 निकालना है, बाकी जो भी प्रोडक्ट बनेगा वो आप बाद में देखेंगे, ठीक है। अब सबसे पहले क्या काम करोगे, इन दोनों को लिखोगे, दोनों को लिख लिया, CH3 C डबल बॉन्ड O OH, फिर इसको Cl S डबल बॉन्ड O Cl, ठीक हो गया। अब आपको पता है यहां पे चार्ज होगा पार्शियल नेगेटिव, ऑक्सीजन के ऊपर चार्ज हमेशा पार्शियल नेगेटिव होता है, यहां पे चार्ज होगा पार्शियल नेगेटिव, इसके ऊपर चार्ज होगा पार्शियल पॉजिटिव। पहले स्टेप में ये वाला जो ऑक्सीजन एटम है या इसके पास जो लोन पेयर है, ये इसके ऊपर अटैक करेगा, इस सल्फर के ऊपर, ठीक हो गया। यहां से ये वाला H उतरेगा, यहां से सॉरी ये वाला H उतरेगा, ये वाला इलेक्ट्रॉन देगा H प्लस की फॉर्म में, और यहां से ये वाला क्लोरीन उतरेगा पहले स्टेप में। मतलब क्या होगा कि हमारे पास यहां तक चीज सेम एग्जैक्ट लिखोगे, CH3 C डबल बॉन्ड O, आगे हमारे पास इतनी चीज आगे लग जाएगी, S डबल बॉन्ड O Cl, और यहां उतरी कौन सी है, एक ये क्लोरीन उतरा है, एक ये H उतरा है, H प्लस और Cl माइनस यहां से उतर गया, ठीक हो गया। नेक्स्ट स्टेप है, आप इसी चीज को दोबारा फिर याद बनाओ, CH3 C डबल बॉन्ड O S डबल बॉन्ड O Cl। अब पहले स्टेप में हमारे पास क्या होगा कि जो Cl नेगेटिव है, Cl माइनस जो है ये आके यहां पे जुड़ेगा, ये वाला Cl माइनस आके आपका यहां पे जुड़ेगा, ठीक है। और इसी के साथ तो इसको पहले मैं यहां पे लाके जोड़ता हूं और जरा गौर कीजिएगा, और इसके साथ ये वाला जो बॉन्ड होगा ये यहां पे शिफ्ट हो जाएगा, ठीक हो गया। और हमारे पास जो प्रोडक्ट बनेगा CH3 C O के ऊपर चार्ज नेगेटिव, ये वाला Cl नीचे आके लग गया, आगे हमारे पास O S डबल बॉन्ड O Cl। नेक्स्ट स्टेप में आपकी शीट को दोबारा फिर लेना है, CH3 C O के ऊपर चार्ज नेगेटिव, O S डबल बॉन्ड O Cl, और नीचे हमारे पास Cl। अब ये वाला जो H प्लस साइन है ना, अगला काम है इसका, इस H प्लस आइन ने करना क्या, इस H प्लस आइन ने या इस क्लोरीन ने इसके ऊपर अटैक करना, ये वाला बॉन्ड यहां पे शिफ्ट हो जाना और ये वाला बॉन्ड यहां पे शिफ्ट हो जाना। मतलब क्या बनेगा, CH3 C डबल बॉन्ड O, नीचे क्या लगा हुआ है, Cl लगा हुआ है। अब देखो ये यहां से उतरेगा, इसके साथ जुड़ेगा, क्या बन जाएगा, HCl, और ये SO, चेक करो, यही हमारे पास प्रोडक्ट था इस रिएक्शन का, ये पड़ा हुआ, इस रिएक्शन का यही मेन प्रोडक्ट था, ठीक है। आप उसको जोड़ के फिर उसमें से कौन कौन सी चीजें निकालनी है वो चीज यहां से चेक कीजिएगा, ठीक हो गया। अब इसके बाद नेक्स्ट शॉर्ट क्वेश्चन है हमारे पास, वो है व्हाट इज एस्टेरिफिकेशन, गिव इट्स मैकेनिज्म। ये वाला रिएक्शन यहां से लेके शॉर्ट क्वेश्चन नंबर 4 में, शॉर्ट क्वेश्चन नंबर 4 में यहां से लेके एस्टेरिफिकेशन और इसका मैकेनिज्म, शॉर्ट क्वेश्चन नंबर 4 आपका यही वाला आंसर रहेगा। सही है, एस्टेरिफिकेशन याद रखिएगा, इस रिएक्शन को एस्टेरिफिकेशन रिएक्शन कहते हैं, ठीक है। शॉर्ट क्वेश्चन नंबर 5, राइट डाउन, शॉर्ट क्वेश्चन नंबर 3 रह गया, शॉर्ट क्वेश्चन नंबर 3 पे आ जाओ। शॉर्ट क्वेश्चन नंबर 3 हमारे पास
कि हाउ हाइड्रोलिसिस ऑफ ईस्टर लीड टू फॉर्मेशन ऑफ एसिटिक एसिड एंड इथाइल अल्कोहल। आपने हाइड्रोलिसिस ऑफ ईस्टर यहां पे करवानी है। क्या करवाना है? हाइड्रोलाइसिस ऑफ ईस्टर। अच्छा, यहां पर इस रिएक्शन को एस्टेरिफिकेशन क्यों कहते हैं ये भी याद रखिएगा। इसके अंदर ये वाला इतना हिस्सा वाला जो फंक्शन ग्रुप है, अब इसको यहां पे निकाल के लिखूं, ये C डबल बॉन्ड O ये वाला फंक्शन ग्रुप है और इस फंक्शन ग्रुप को ईस्टर कहते हैं। मतलब हमारे पास एसिटिक एसिड या कार्बोक्सिलिक एसिड अल्कोहल के रिएक्शन से ईस्टर बनता है और इस वजह से हम इस रिएक्शन को एस्टेरिफिकेशन का नाम दे रहे होते हैं। अब यहाँ पे सवाल उल्ट कर दिया कहता है आपने हाइड्रोलिसिस करवानी है किसकी? ईस्टर की। ये ईस्टर है, ये पानी है, इन दोनों का रिएक्शन करवाना है और हमारे पास क्या बनाना है? एसिटिक एसिड और इथाइल अल्कोहल। यही चेक करो, लीड टू फॉर्मेशन ऑफ एसिटिक एसिड एंड इथाइल अल्कोहल। यही हमें रिएक्शन का नाम लिखना है। क्या होगा? हमारे पास ईस्टर है CH3 डबल बॉन्ड OO C2H5, इसकी हाइड्रोलिसिस करवाएंगे वाटर की मौजूदगी में। और एसिड, हाइड्रो मीन होता है वाटर, लाइसिस मीन होता है तोड़ना। हाइड्रोलाइसिस वाटर की मौजूदगी में किसी को तोड़ना, हाइड्रो मीन वाटर होता है। मतलब यहां मैं पानी का इस्तेमाल करके इस कंपाउंड को तोड़ने वाला हूं। सही होगा क्या कि हमारे पास ये वाला कंपाउंड यहां से टूटेगा, यहां से, ठीक है, और हमारे पास क्या चीज बनेंगे? CH3 डबल बॉन्ड O। वाटर का आपको पता है, वाटर को हम इस तरह लिख सकते हैं HOH। वाटर का जो OH होता है वो इसके साथ आगे जुड़ जाता है और हमारे पास बाकी चीज क्या बची है? C2H5O। इस O के साथ हमारे पास वाटर का क्या आगे जुड़ेगा? H। और ये हमारे पास एसिटिक एसिड है, ये हमारे पास क्या है? एसिटिक एसिड है और ये हमारे पास इथाइल अल्कोहल है, इथाइल अल्कोहल है, ठीक है। और ये हमारे पास ईस्टर था, ये हमारे पास क्या है? ईस्टर। हमने इस तरह की हाइड्रोलिसिस करवाई है और उससे एसिटिक एसिड और इथाइल अल्कोहल को प्रिपेयर किया। और ये भी पास पेपर में शॉर्ट क्वेश्चन के तौर पर सिर्फ ये रिएक्शन लिखना होता है, सिर्फ इस रिएक्शन का ऑपोजिट करना है, इन दोनों को मिला के आपने प्रोडक्ट में ये बना देना है। ठीक हो गया। अब लास्ट वाला जो शॉर्ट क्वेश्चन है, राइट डाउन द नेम्स ऑफ ईस्टर प्रेजेंट इन। ये आपने बताना है कि पाइनएप्पल में और जैस्मीन में कौन कौन से ईस्टर पाए जाते हैं। तो मैं नाम पहले लिखे हुए हैं। पाइनएप्पल में हमारे पास होता है इथाइल ब्यूटारेट और जैस्मीन में बेंजाइल एसीटेट। सही है, याद रखिए क्योंकि ईस्टर होते हैं खुशबू होती है। सही है, जैस्मिन हो या पाइनएप्पल, इसको स्मेल करोगे ना कुछ खुशबू होती है। सही है, तो पाइनएप्पल में जो ईस्टर पाया जाता है वो है इथाइल ब्यूटारेट और जैस्मिन में बेंजाइल एसीटेट। सिर्फ नाम याद रखने हैं और कोई इसमें याद करने की जरूरत नहीं है। इसके अलावा आप बुक चेक करोगे तो वहां पे जहां पे एस्टेरिफिकेशन का रिएक्शन दिया गया है उसके साइड पे एक बॉक्स सा बना हुआ है, उसमें मुख्तलिफ ईस्टर कंपाउंड और भी दिया है, बनाना दिया हुआ है। सही है, ये मुख्तलिफ तरह के हमारे पास वहां पर चीजें दी गई और उनके अंदर जो ईस्टर मौजूद हैं उनके नाम लिखे हुए हैं। अगर वो याद कर सकते हो तो बेहतरीन बात है, वरना कम से कम ये 2 याद कर लो, ये पास पेपर में आ चुके हैं। ठीक है, तो यही हमारे पास आज का लेक्चर। अल्लाह हाफिज़।